स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री के कुछ एमसीक्यूज जिनसे हम सॉल्व करेंगे और ये लाइन के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू हमें नजर आ रहा है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके बिल्कुल वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल ये लाइन आपको नजर आ रही है। इसकी इंक्लिनेशन पूछ रहे हैं। अब इंक्लिनेशन क्या है? जो एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बेसिकली बन रहा है ना, वो आपकी इंक्लिनेशन। अब ये देखें, ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपकी इंक्लिनेशन होगी। ठीक है, अब आपको पता है 90 डिग्री है, कितनी है ये 90 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास जो इंक्लिनेशन एक लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है उसका इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह अगर वो पूछ रहे इंक्लिनेशन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस बिल्कुल पैरेलल आ जाएगी, उसका एंगल जीरो बनेगा ना। ठीक है, अगर बिल्कुल इधर इमेजिन करेंगे, बिल्कुल एक इधर लाइन है। ठीक है, तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका एंगल बिल्कुल जीरो बनेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पीछे उसने इंक्लिनेशन पूछा है, अब उसने स्लोप पूछा है। ये आपको एक्स एक्सिस नजर आ रही है, वाई एक्सिस नजर आ रही है, और ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या उसे कहते हैं ना, एक आपको लाइन नजर आ रही है। जाहिर सी बात है इंक्लिनेशन तो इसकी जीरो है। ठीक है, इसकी इंक्लिनेशन क्या है? जीरो। अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि स्लोप आपको पता है कि किसके बराबर है। स्लोप आपको पता है कि बराबर है tan अल्फा के। ठीक है, तो आपको पता है अल्फा इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, इंक्लिनेशन इसकी जीरो है, तो tan अल्फा बिल्कुल किसके बराबर होगा? tan अल्फा tan जीरो किसके बराबर होगा? जीरो के। तो आपके पास इसका जवाब क्या बन गया? स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जीरो। ठीक है, क्योंकि स्लोप किसके बराबर है? tan अल्फा के। अल्फा आपका इधर जीरो हो गया। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि स्लोप पूछ रहा है, इंक्लिनेशन पूछ रहा है। इंक्लिनेशन पूछ रहा होगा अल्फा, स्लोप पूछ रहा होगा तो tan अल्फा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच पेयर ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? कौन सी इनमें से जो पेयर ऑफ लाइन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक आपने अगर लाइन को बिल्कुल देखते साल उसकी स्लोप बतानी है तो उसके लिए आप क्या करें। देखें, अगर ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है, एक जनरल फॉर्म ऑफ जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपके पास एक जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें जो स्लोप होती है ना, मैं बता दूं इसमें स्लोप देखने का तरीका क्या है कि स्लोप इसमें बराबर होती है आपके पास माइनस ए ओवर बी के। इसके बराबर होती है आपके पास स्लोप माइनस ए ओवर बी, यानी जो एक्स के साथ लगा हुआ है वो ए है, जो वाई के साथ लगा हुआ है बी है। ठीक है, पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने उसके स्लोप जो बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ क्या उसे कहते हैं, एक्स के साथ जो लगा हुआ होगा वो ए है, उसके लगा वाई के साथ जो लगा होगा वो बी है, माइनस के साथ आपने लगाना है साथ में, तो आपके पास स्लोप आ जाएगी। अब इस लाइन में देखिए, इस तरह से स्ट्रेट फॉर्म में तो नहीं है, मतलब इस मतलब जनरल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन अगर आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। स्लोप आपके पास क्या है? स्लोप आपके पास x के साथ क्या लगा हुआ a, वो आपके पास माइनस आपने साथ में लगाना है। a 2 है आपके पास, b आपके पास क्या है? b भी 2 है आपके पास, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। तो ये आप इसकी स्लोप है। लेकिन हम इसमें ये चीजें में रखेंगे, 1 को इधर लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, हमने x के साथ जो लगा हुआ है और जो y के साथ लगा हुआ है वो यूज करना है। ठीक है, तो इधर जितनी भी इक्वेशन जिस तरह उसने गिवन की हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तब आएगी जब ये जो कांस्टेंट वाली है ना, ये टर्म ये भी दूसरी तरफ आ जाए। लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक्स और ए और बी को यूज करना है, वो हमारे पास सही फॉर्म में इधर आए हुए हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसकी जो आपके पास स्लोप है वो क्या है? आपके पास एक्स के साथ जो टर्म लगी हुई है वो -2, वाई के साथ जो लगी हुई है वो 2, -2/2 -1। तो इस लाइन की जो पहले वाली लाइन की स्लोप आपके पास आ गई है वो क्या है? -1, और हाँ -1 स्लोप आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगले वाले की स्लोप क्या है। इसमें देखें -3/3 बनेगा ना, एक्स के साथ एक, इधर एक्स के साथ ए क्या है? -3, और बी आपके पास क्या है? बी भी आपके पास 3 है। ठीक है, तो -3/3 आपके पास क्या आ जाएगा? -1। तो इसकी भी स्लोप आपके पास क्या है? -1। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई लाइनें आपस में परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उन दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट करें कि स्लोप m1 है, दूसरे की स्लोप m2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर आपके पास क्या आता हो? -1, तो वो लाइनें जो हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। अब इन दोनों को -1 और -1 इन दोनों की स्लोप है, इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर +1 आता है। ठीक है, तो ये दोनों जो लाइनें हैं वो परपेंडिकुलर एक दूसरे की नहीं है। अब इसकी स्लोप देखते हैं, इसकी स्लोप क्या बनती है? -4/3। पहले वाली की स्लोप क्या बन गई? -4/3। ठीक है, दूसरे वाले की स्लोप क्या बन गई? दूसरे वाले की स्लोप बन गई -2/7। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास -1 नहीं आता, ये भी निकल गया। अब इन दोनों की स्लोप चेक कर लेते हैं। इसकी स्लोप क्या है आपके पास? इसकी स्लोप है जो आपके पास वो है -7/-3। तो -7 और -3 7/3 बन जाएगी। अब दूसरे वाले की स्लोप देखें,
-5/2, दूसरे वाले की स्लोप क्या बनती है -5/2, दोनों को मल्टीप्लाई करने नहीं आएगा -1 आपके पास। ऑप्शन फिर डी ही बचता है, इसका मतलब यही ऑप्शन है, सॉल्व किए बगैर भी आपको पता है कि ऑप्शन आपका क्या है, डी है, लेकिन इसको फिर भी आप सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखें इसका क्या है, एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो -1, बी वाई के साथ क्या लगा, -2। ठीक है, तो पहले वाली की जो स्लोप है आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2। अब दूसरे वाली की स्लोप देखें आप, माइनस एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, 2, यानी कि A2 है, y के साथ 1 लगा हुआ है, तो ए बी आपका 1 है, तो -2 दूसरे की स्लोप है। 1/2 और -2 को जरा मल्टीप्लाई करें, 1/2 इंटू -2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका -1 आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन वाली जो इक्वेशन, मतलब कि वो दो स्ट्रेट लाइन जिनकी स्लोप पर आप को मल्टीप्लाई करें और -1 आए, तो वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो ये हमारे पास पता चल गया हमें कि ये वाली लाइनें जो सी हैं आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब अगले एमसीक्यू की तरफ आते हैं। If A, B, and C are the vertices of right angle triangle, which of the following is true? AB perpendicular BC, AC perpendicular BC और AB perpendicular AC है, none of these। अब इसमें देखें 3 वर्टिसेस आपको गिवन है, यानी कि ठीक है, मतलब अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो उसकी ये वाली 1 2 3, ये वाली 3 वर्टिसेस के उसमें जो पॉइंट्स है ना वो दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना, A, B और C। अब जाहिर सी बात है इसकी 3 साइड्स होंगी ट्राइंगल की, एक AB साइड है, एक आपके पास BC साइड है, और एक आपके पास जो सी है वो AC साइड है। ठीक है ना, ये 3 जो सी है वो साइड्स हैं ट्राइंगल की। अब इसमें देखें कि जो ये वाली दो ट्राइंगल, कोई भी राइट ट्राइंगल है, उसकी जो 2 साइडें होती हैं आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो अब हमें पता है टोटल कितनी साइडें हैं, 3 साइडें हैं, इनमें से 2 आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना, अब हम परपेंडिकुलर की कंडीशन वही पता है, ठीक है, कि भी दोनों की स्लोप जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, दोनों की स्लोप आपस में क्या होती है, किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है, इनको मल्टीप्लाई करें तो। ठीक है, अब हम लोग ए बी बी सी और ए सी की स्लोप, ये लाइन ही है ना, तीन तीन लाइनें ही आप इन्हें समझें। अब इन 3 लाइनों की आप स्लोप निकालें। ठीक है, 3 लाइंस के हमने क्या करनी है, आपने स्लोप निकाले। ठीक है, ये तो लाइन सेगमेंट है, तो 3 लाइन सेगमेंट्स की आपने क्या कर लेनी है, स्लोप निकाल लेनी है। ठीक है, जब आप 3 लाइन सेगमेंट्स की जो सी स्लोप निकालेंगे, तो आपने देख लेना है कौन सी जो दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से फिर आंसर -1 आ रहा है। तो अगर हम लोग ए बी की स्लोप निकालेंगे, ए बी पॉइंट है, आपको पता है कि स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्म y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसमें देखें ए बी अगर हम पॉइंट लेंगे, तो इसमें हमारे पास ए बी पॉइंट में ये हमारे पास 5/2 है और 1/1 है। ठीक है, इसी तरह ये 4x2 है और x1 जो है 1 है। तो अब हम लोग ए बी की अगर स्लोप निकालें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 - 1, ठीक है, ओवर 4 - 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4/3। ये आपके पास आ गई ए बी की स्लोप, किसकी आ गई, ए बी की। अब हम लोग बी सी की निकालते हैं। ठीक है, ए बी की आपके पास क्या आ गई, 4/3। अब हम लोग बी सी की स्लोप निकालते हैं। बी सी की जो स्लोप है वो कैसी होगी, -1, ये दोनों पॉइंट है ना आपके पास, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस होगा, -1 -4, सॉरी -1 -5। ठीक है ना, क्योंकि y2 -y1 है, -1 -5 ओवर 12 -4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -6/4। 12 में से 4 निकालने तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये -3/4 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को देखने से ही पता चल रहा है हमारे पास, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई हमने करना है ना, तो आंसर हमारे पास -1 आ जाना है, क्योंकि 4/3 मल्टीप्लाई बाय -3/4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1। तो इसका मतलब हुआ कि जो ए बी और बी सी की हम निकालते हैं, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, ये ए वाली ऑप्शन बनता है, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, इन दोनों के। अब अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ए सी की भी स्लोप निकाल लें, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इनकी स्लोप क्या बनेगी हमारे पास, 12 -1 ओवर -1 -1। ठीक है, ए और सी की निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 11 ओवर -2। तो इसको दिखा देख भी लें, आपको पता समझ भी आ रही है कि सिर्फ जो सी क्या उसे कहते हैं, ए बी और बी सी को मल्टीप्लाई करने की स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 आ रहा है, तो ये दोनों जो साइड्स हैं आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन थ्रू पॉइंट -5/3, एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, जो जो किस पॉइंट में से गुजरी है, जो कि -5/3 पॉइंट में से गुजरी है, उसकी इक्वेशन क्या होगी। अच्छा, कोई भी वर्टिकल लाइन है ना, उसकी इक्वेशन मतलब उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू समथिंग होगी, और कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, ये तो हमने चीजें में रखी है। कोई भी वर्टिकल लाइन है, इक्वेशन होगी x इक्वल टू समथिंग, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है ना, इस तरह ये मतलब कि ये आपको कोऑर्डिनेट नजर। अब इसमें आप देखें कि ये जो वाली लाइन है, जैसे पास कर रही है, देखें ये वाला पॉइंट है -5/3।
ठीक है। अब देखिए जो वर्टिकल लाइन होगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सिर्फ एक ही होगा ना, ये। अब देखिए इसमें थ्रू जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या उसे कहते हैं, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो -5 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन वाई के जो कोऑर्डिनेट्स है वो बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब आप इसको विजुअलाइज करके भी आप देख सकते हैं कि वो वाली इक्वेशन जो अगर वर्टिकल इक्वेशन है और उसका कोई पॉइंट गिवन है, उसका मतलब है जो उसका एक्स का पॉइंट है वही उसी में से वो क्या उसे कहते हैं ना पास कर रही होगी। जैसे आप देखेंगे कि -5 पूरी लाइन का कोऑर्डिनेट वही है, तो वही उसकी इक्वेशन बनती है, x इज इक्वल टू -5, ठीक है ना। x इज इक्वल टू -5, इसकी क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -5 इज द इक्वेशन, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको क्या उससे कहते समझ आया होगा। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब।